हेलो बच्चों, पीरू एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पूर्व में दिए गए लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे। यदि आपका कोई सुझाव है और आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स अवश्य करें। मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बच्चों, हिल्बर्ट स्पेस की लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज आपके समक्ष प्रस्तुत है लेक्चर 15। इसमें हम इनवेरियंस और रिड्यूसिबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके संबंधित जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हम देखेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम देखें इनवेरियंस होता क्या है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा प्रोजेक्शन से संबंधित ही डेफिनेशन है। Let T be an operator on Hilbert space H if M is a closed linear subspace of H. Then M is said to be invariant under T. If X belongs to M, implies that कि Tx belongs to M. That is कि Tm contains in M. यानी कि जो M H का सबसेट है, जो टी ऑपरेटर के थ्रू जो उसकी इमेज बनेगी वो भी एम के अंदर ही कंटेन करेगी। तो क्योंकि एम के अंदर कंटेन करती है तो इसको हम बोलते हैं इनवेरिएंट अंडर टी। तो एम इज ए क्लोज लीनियर सब स्पेस, सो एम इज इटसेल्फ ए हिल्बर्ट स्पेस होता ही। ऑपरेटर टी ऑन एच इंड्यूस्ड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन एम। तो ऑपरेटर टी ऑन एच इंड्यूस्ड एन ऑपरेटर टी एम। जो टी ऑपरेटर है क्योंकि पूरे हिल्बर्ट स्पेस के ऊपर डिफाइन है, लेकिन अगर हम उसी मतलब डेफिनेशन को हिल्बर्ट की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, केवल एम के एलिमेंट्स के ऊपर वो जो ऑपरेटर आपका है तो उसके लिए हम उसको ये जो रिप्रेजेंटेशन है हम कर रहे हैं उसको टी एम से। डेफिनेशन सेम रहेगी, खाली एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है केवल वो एम के एलिमेंट्स के लिए। तो यानी कि टी एम एक्स क्या होगा, टी एक्स के इक्वल होगा जब x बिलोंग्स टू m होगा। तो इंड्यूस्ड हो गया ऑन ऑपरेटर टी एम ऑन m। तो दैट ऑपरेटर टी एम इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन ऑफ टी ऑन m। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी रिड्यूसिबिलिटी कि टी बी एन ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस, m इज द क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ h, देन t इज सेड टू बी रिड्यूस्ड बाय m if both m and n perpendicular are invariant under t। ऊपर हमने पढ़ा इनवेरियंस के अंदर कि जो t है वो इनवेरिएंट m जो है अगर इनवेरिएंट अंडर t है, यहाँ पर वो इनवेरिएंट होगा अगर m और m परपेंडिकुलर दोनों के लिए अगर ये इनवेरियंस की डेफिनेशन फुलफिल होती है, यानी कि m जो है उसकी जो इमेज बनती है टी ऑपरेटर के अंदर वो भी एम अंदर कंटेन करे और एम परपेंडिकुलर की जो इमेज है वो एम परपेंडिकुलर में कंटेन करे। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हैं तो टी कहलाएगा रिड्यूस्ड बाय एम। थ्योरम देखते हैं इस पर। एक थ्योरम है कि ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस एम ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच इज इनवेरिएंट अंडर टी if and only if m perpendicular is invariant under t star। तो यानी कि अगर ये इनवेरिएंट जो अंडर t है m जो है, तो m इनवेरिएंट अंडर t स्टार, ये जो दोनों प्रॉपर्टी है ये वाइस वर्सा है। ठीक है, तो सपोज करते हैं हम, तो लेट x बिलोंग्स टू m। तो अगर x बिलोंग्स टू m है तो tx बिलोंग्स टू m, बिकॉज हमने गिवन क्या मतलब जो हमने स्टार्टिंग में सपोज क्या किया है कि m इज इनवेरिएंट अंडर t है। तो यानी कि tx जो है वो m के अंदर बिलोंग करेगा। हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि जो x m बिलोंग कर रहा है, x के जो परपेंडिकुलर एलिमेंट हैं वो
एम टी के उसकी इमेज जो है अंडर टी स्टार वो एम टी के एम परपेंडिकुलर के अंदर कंटेन करेंगे। लेट वाई बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर, तो हमें प्रूव क्या करना है कि टी स्टार वाई कंटेन्स इन एम परपेंडिकुलर। तो वाई बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर, दिस इम्प्लाइज दैट कि वाई जो है एक्स के परपेंडिकुलर होंगे और एक्स क्या है, एक्स एम के अंदर होंगे। तो वाई इज ऑर्थोगोनल टू एक्स, यानी कि वाई और एक्स क्या है, टी एक्स के बराबर है। तो वाई इज ऑर्थोगोनल टू टी एक्स। तो वाई अगर टी एक्स के ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा, यानी कि टी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इस टी को हम इनर प्रोडक्ट है, टी को अगर वाई के साथ ले जाएंगे तो टी स्टार एडजॉइंट हो जाएगा, तो एक्स टी स्टार वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब एक्स और टी स्टार वाई एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। तो इसका मतलब जो टी स्टार वाई है ये जो है एम परपेंडिकुलर के अंदर कंटेन करेगा। हमने लिया क्या था कि y जो है एम परपेंडिकुलर के अंदर, प्रूव क्या किया कि टी स्टार वाई भी एम परपेंडिकुलर के अंदर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एम परपेंडिकुलर इज इनवेरिएंट अंडर टी स्टार। अब हम रिवर्स लेते हैं। नाउ सपोज एम परपेंडिकुलर इज इनवेरिएंट अंडर टी स्टार, तो हमें प्रूव करना है कि एम भी इनवेरिएंट है अंडर टी। तो सिंस एम परपेंडिकुलर इज क्लोज लीनियर सब स्पेस ऑफ एच अंडर इनवेरिएंट टी स्टार, तो एम परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर एम टी को अगर आप इसको एम ही मान के चलोगे जैसे, तो एम परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर इनवेरिएंट किसका होगा, टी स्टार स्टार, यानी कि एडजॉइंट ऑफ टी का एडजॉइंट। और एम परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर क्या होता है, एम के बराबर होता है, और टी स्टार टू स्टार क्या होता है, टी के बराबर। तो इसका मतलब एम इज इनवेरिएंट। तो इसका कन्वर्स देखते हैं। तो कन्वर्स में जैसे कि गिवन है कि P इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी एन इज ए प्रोजेक्शन ऑन H। तो प्रोजेक्शन है तो इसका मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी और पी स्टार इज इक्वल टू पी। तो अगर कोई भी एलिमेंट हमने जी ले लिया, सॉरी जेड ले लिया H के अंदर, तो पी जेड, जेड क्या हो गया, पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर जेड। पी स्क्वायर क्या होता है, पी पी जेड, तो पी पी जेड में से एक पी हम यहाँ पर लाएंगे इनर प्रोडक्ट में सेकेंड पार्ट में, तो पी स्टार जेड। पी स्टार इज इक्वल टू पी क्योंकि प्रोजेक्शन है, तो यानी कि पी जेड यानी कि नॉर्म ऑफ पी जेड का स्क्वायर। तो पी जेड जेड इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ पी जेड का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, क्योंकि पी वन पी टू पी थ्री पी एन है, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो आपका रेंज सेट है वे सारे एम वन एम टू एम थ्री एम एन है। तो अगर एक्स आई हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, द रेंज सेट ऑफ पी आई जो प्रोजेक्शन है उसकी रेंज सेट का एलिमेंट है एक्स आई। तो इसका मतलब जो एक्स आई है वो जो पी आई के अलावा जितने भी प्रोजेक्शन होंगे उनकी रेंज सेट में नहीं होगा, यानी कि पी आई के अलावा जितने भी सेट होंगे वो सारे उसके ऑर्थोगोनल होंगे। तो इसी तरह एम आई जो रेंज सेट है यानी कि एक्स आई बिलोंग्स टू एम आई। कंडीशन प्रोजेक्शन की है पी आई एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई, तो इसका मतलब एक्स आई का नॉर्म इज इक्वल टू पी आई एक्स आई। अब अगर इसको हम देखें कि अगर ये तो हमने खाली पर्टिकुलर आई के लिए लिया है, तो अगर हम वन से लेके और एन तक सभी ले लें, पी वन पी टू पी थ्री पी फोर सभी का अप टू एन एलिमेंट वही है एक्स आई, सभी के नॉर्म का स्क्वायर लें, तो ये क्योंकि उसमें से केवल एक टर्म है, तो इसका मतलब ये लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ वन टू एन पी जे एक्स आई का नॉर्म का स्क्वायर। अब पी जे एक्स आई का नॉर्म क्या होगा, पी जे एक्स आई समेशन। समेशन का मतलब हो गया कि पी जे क्या होगा यहाँ पर जे इज इक्वल टू वन। तो अगर इसको हम एक्सटेंड भी करें समेशन को तो क्या हो गया, पी वन फिर पी टू फिर पी थ्री पी फोर पी फाइव इनका समेशन, और समेशन क्या हो गया, ये हो गया पी एक्स आई एक्स आई। तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स आई के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू पी नॉर्म ऑफ पी एक्स का नॉर्म का स्क्वायर। तो आल्सो वी नो दैट कि पी एक्स आई का नॉर्म का स्क्वायर वो लेस देन इक्वल टू एक्स की कोई भी अगर प्रोजेक्शन हो उसके लिए ये
हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने जो मिला है हमें कि नॉर्म ऑफ एक्स आई का स्क्वायर लेस देन पी एक्स आई, और यहाँ ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो ये लेस देन इक्वल टू है और यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसका मतलब दोनों कंडीशन को अगर देखें तो पी एक्स आई का नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई का नॉर्म का स्क्वायर। अब पी एक्स आई क्या है, पी वन एक्स आई प्लस पी टू एक्स आई प्लस पी आई एक्स आई प्लस पी एन एक्स आई, और इसमें केवल एक टर्म है पी आई एक्स आई जिसके नॉर्म के ये बराबर है। तो अगर ये सारी पॉजिटिव चीज़ इस नॉर्म के स्क्वायर के बराबर है तो इसका मतलब इसके अलावा जितनी भी टर्म है इन सब की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो यानी कि पी जे एक्स आई इज इक्वल टू जीरो फॉर वेन एवर आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो दैट इज एक्स आई इज ऑर्थोगोनल वेक्टर टू द रेंज सेट ऑफ पी जे एक्स आई का मतलब। तो दिस इम्प्लाई दैट कि पी आई और पी जे दोनों ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल मतलब पी आई एंड पी जे इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। थर्ड कंडीशन जो इसकी प्रूव करनी है हमें, वहाँ क्या है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी इज द प्रोजेक्शन ऑन m1 प्लस m2 प्लस mn इज इक्वल टू m। तो लेट x बिलोंग्स टू m, तो अगर x m के अंदर कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब x को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, x1 x2 x3 अगर इसमें एलिमेंट लिए तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि xi जो है mi के अंदर एलिमेंट होगा। तो ऊपर हमने देखा pxi क्या हो गया, p1xi p2xi pnxi, और क्योंकि जब ये i ये इंडेक्स और ये इंडेक्स दोनों बराबर होंगे उसकी वैल्यू तो होगी xi के बराबर और बाकी ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा पी आई एक्स आई यानी कि एक्स आई, तो पी एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई, हैंस एक्स आई क्या हो गया, जो पी आपका प्रोजेक्शन है उसकी रेंज का एलिमेंट हो गया। तो एक्स आई बिलोंग्स टू रेंज ऑफ पी। अगर रेंज ऑफ पी को हम आर पी से डिनोट करें तो सभी आई के लिए एक्स आई की जो रेंज होगी, एक्स आई जो है रेंज ऑफ पी का एलिमेंट होगा। सिंस रेंज ऑफ पी जो है वो क्लोज लीनियर सब स्पेस ऑफ एच होता ही है। तो दिस इम्प्लाई दैट कि सभी एक्स आई अगर इसमें है तो जब क्लोज लीनियर सब स्पेस है तो यानी कि x1 इसमें है, x2 इसमें है, x3 इसमें, xn इसमें, तो इनका सबका एडिशन भी इसी के अंदर होगा। तो यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 xn बिलोंग्स टू रेंज ऑफ p, और ये क्या है आपका x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ p। हमने क्या लिया था x बिलोंग्स टू m और हमने प्रूव किया x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ p। तो दिस इम्प्लाई दैट कि m जो है वो कंटेन करता है rp के अंदर। नाउ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और पी क्या है आपका p1 प्लस पी टू प्लस पी एन, तो पी एन पी वन एक्स पी टू एक्स पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स, पी वन एक्स इज इक्वल टू पी वन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन। तो ये होगा पी वन एक्स वन पी टू पी वन एक्स टू पी वन एक्स थ्री और पी वन एक्स एन, और ये सब केवल पी वन एक्स वन को छोड़ के बाकी सब ये जीरो, तो इसकी वैल्यू होगी पी वन एक्स वन। तो पी वन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा पी वन एक्स वन, तो पी वन एक्स इज इक्वल टू पी वन एक्स इज इक्वल टू पी वन एक्स वन। तो दिस इम्प्लाई दैट कि जो पी वन एक्स है वो पी वन जो आपका है प्रोजेक्शन उसकी रेंज का एलिमेंट है। तो यानी कि पी वन एक्स बिलोंग्स टू एम वन, क्योंकि पी वन एक्स की पी वन की रेंज क्या है m1, तो यानी कि p1x बिलोंग्स टू m1। सिमिलरली इसका मतलब जो pj(x) लिखे हम वो बिलोंग्स टू mj होंगे। तो अगर p1 m1 में है, p2 m2 में है, p3 m3 में है, तो इसका मतलब p1 प्लस p2 प्लस p3 pn क्या होगा m1 प्लस m2 प्लस m3। ये जो कॉम्बिनेशन है वो बिलोंग्स टू m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये क्या है पूरा x के बराबर है p1 x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn इज इक्वल टू x। तो x बिलोंग्स टू m1 प्लस m2 प्लस m3 बने ये हो गया m। तो हमने x कहाँ लिया था, x बिलोंग्स टू rp लिया था, और हमने प्रूव कर दिया rp कंटेन्स इन m। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज से ये क्या हो गया कि m इज इक्वल टू rp। तो ये आपका हिल्बर्ट स्पेस आज चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।